आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मनुष्य को मृत्यु के पहले क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंच के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जिस तरह से हर मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद उसे नया जीवन मिलता है, ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही उसे ऐसी घटनाएं होने लगती है जो इस बात का संकेत देती है कि आत्मा कह रही है, अब बस बहुत हो चुका, इस शरीर का साथ अब शरीर को त्यागना होगा, समय आ चुका है। लेकिन ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। अगर मृत्यु आने वाली यह पहले जानते तो अपने काम पूरे कर लेता। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक के सुख की अनुभूति होती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा लिंग चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां चक्र है सहस्रार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है तो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सभी पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती है और नाभि चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है जहाँ से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसीलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र एवं काल्पनिक संहिता इसके प्रमुख स्तोत्र माने जाते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनके यह जान सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाती है। जय गोविंद शास्त्री अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार कई व्यक्तियों को जिनके अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना को लेकर चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनसे जब उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अपनी नाक और उन पर लगी चीजें नजर आ रही हैं, तो उनका जवाब था नहीं। जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्तरेखा के जानकार कहते हैं कि यह ब्रह्म का लेख होता है जिसमें व्यक्ति की सांसें यानी वह कितने दिन जीवित रहेगा ये लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देख पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती है। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती है। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की हो जाती है कि यह ठीक से दिखाई नहीं देती है। जिस तरह घर में नए सदस्य आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह से जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहते हैं कि अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसीलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते हैं। कई बार तो इन व्यक्तियों को चीज़ों का इतना गहरा एहसास होता है कि वो डर जाते हैं। जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि नाभि चक्र के कमजोर होने से आत्मबल घटने लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियाँ होती है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि कई सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं।
सूर्य अरुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए दिखाई देता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सर के देखना भी मृत्यु नजदीक आने का इशारा होता है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ साथ चलती है, इसलिए कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा। लेकिन समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी के लगती है तो परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय उस व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है क्योंकि उसकी आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मौत करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम देवता के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। जब तक सांसें चलती है तब तक जीवन है, जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें है, इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती है। कोई ना तो सांसों को बढ़ा सकता है और ना कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांस को रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती रहती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी यानी ऊर्ध्व चलने लगती है। कैसी लगी वीडियो हमारे दोस्तों? ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे, हर हर महादेव।